दोस्तों, इंसान की उत्पत्ति से लेकर आज तक इंसानों के एवोल्यूशन से जुड़ी कई सारी रिसर्च और थ्योरी वैज्ञानिक हमारे सामने देते रहे हैं, जिन्हें हम लोग वैज्ञानिकों के एक्सपीरियंस और ज्ञान के नजरिए से देख उन्हें सही मान लेते हैं। लेकिन तब भी इंसानों के विकास के कई रहस्य आज भी हमसे छुपे हुए हैं। इन रहस्यों को न केवल वैज्ञानिक बल्कि प्रकृति खुद उन्हें हमारे सामने भेजती रहती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एंशिएंट फाइंड्स के बारे में जो हमें इंसानी और पृथ्वी के विकास की याद दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। नंबर 1, 20 मिलियन ओल्ड रिमेन ऑफ एप फाउंड इन युगांडा। दोस्तों, अगर हम एवोल्यूशन की थ्योरी की माने तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग राय सामने आती है। क्योंकि हम सभी में से कोई भी हजारों साल पहले जिंदा नहीं था, तो हम कुछ क्लियर नहीं मान सकते। लेकिन हम सभी साइंस के आधार पर और मिले सबूतों के आधार पर अंदाजा लगाते हैं। एवोल्यूशन से जुड़ी ऐसी ही एक खोज दुनिया के सामने आई साल 2011 में, जब युगांडा में एक एक्सकेवेशन साइट के दौरान खोजकर्ताओं को 20 मिलियन साल पहले का एक एप के सिर का कंकाल मिला। खोजकर्ताओं के दल के सदस्य और फ्रेंच पैलेंटियोलॉजी मार्टिन फिगवोर्ड के मुताबिक ये अभी तक मिला किसी एप के सिर पहला पूरा कंकाल है, जिसकी वजह से ये एप के स्टडी के हिसाब से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि इस कंकाल के शुरुआती आंकलन के हिसाब से ये पेड़ पर चढ़ने वाले हर्बीवोर का सिर है, जिसकी उम्र मौत के समय लगभग 10 साल रही होगी। इस एप का सिर वर्तमान के चिंपैंजी के बराबर, जबकि मस्तिष्क बबून बराबर रहा है, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि ये अपने समय का काफी बड़ा एप हो सकता है। आगे की स्टडी में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये 20 मिलियन साल पुराना कंकाल और क्या गुल खिलाता है। नंबर 2, शेल मिडन्स फाउंड इन गल्फ ऑफ मेक्सिको एंड यूरोप। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुजरते हुए वक्त के साथ ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे पिघलते हुए ग्लेशियरों की वजह से सी लेवल काफी बढ़ता जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला गल्फ ऑफ मेक्सिको और यूरोप के कई हिस्सों में, जब साल 2018 में यूएसए, यूके और डेनमार्क के वैज्ञानिकों ने 2 एक्सकेवेशन साइट्स का एक्सकेवेशन शुरू किया। इन एक्सकेवेशन साइट्स पर वैज्ञानिकों के कई हजार साल पहले के अद्भुत शेल्स मिले, जो आज नहीं पाए जाते। वैज्ञानिकों द्वारा कहा गया कि ये शेल्स उस टाइम के हैं जब पानी के अंदर का ये एरिया जमीन के ऊपर था, यानी कि उस टाइम जब सी लेवल काफी कम था। ये शेल्स फर्स्ट नेशनल पीपल और अंडर वाटर एनवायरनमेंट के साथ उनके रिलेशन को भी बताते हैं, जो यहाँ रहने वाले इंसानों से जुड़े कई रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन हजारों सालों पहले सी लेवल बढ़ने से अब इन शेल्स की संख्या बहुत कम ही रह गई है। नंबर 3, चाइनीज केव ग्राफिटी। देश कोई भी हो, हर जगह का अपना एक अलग कल्चर और अलग अलग महत्वता होती है, जो उस देश के कल्चर को संपन्न बनाता है। ऐसी ही संपन्नता को बताती हुई कई सारी ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिन्हें अगर हम देखें तो हम हमारे पूर्वजों की दूरदर्शिता को समझ सकते हैं। लोग कहते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग की वजह से प्रकृति कई बार अपना खतरनाक रूप इंसानों के सामने रखती है। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का दुरुपयोग से कोई वास्ता नहीं है, सब पहले ही लिखा जा चुका है, यानी कि घटनाओं का हवस निश्चित है। ऐसी किंवदंतियों को सही साबित करते हुए चीन में रिसर्चर्स ने एक गुफा की खोज की, जिसमें चीनी भाषा में भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिक्र किया गया है। इस गुफा में उकेरी गई चित्रकारी में साल 1520 से लेकर 1920 तक 7 स्पेसिफिक ड्रॉट इवेंट्स के बारे में लगभग 500 साल पहले ही बता दिया गया था। लेकिन गुफा में पाई गई इन चित्रकारियों में एग्जैक्ट तो ये इवेंट नहीं बताए थे, लेकिन इन इवेंट के इफेक्ट उसमें जरूर बताए गए थे। नंबर 4, रिमेन्स ऑफ मैमथ फाउंड इन साइबेरिया। एनिमेटेड मूवी आइस एज का कैरेक्टर मैनी द मैमथ को तो आप सभी जानते ही होंगे। इस कैरेक्टर को देखकर आप ये सोचते भी होंगे कि ऐसे हाथी भी कभी धरती पर रहते होंगे। लेकिन दोस्तों, उन चीजों को हम सोच भी नहीं सकते। उन चीजों का होना ही तो इस पृथ्वी के रहस्य को बताता है। साल 2020 में साइबेरिया की एक लेक से वैज्ञानिकों द्वारा कई हजार साल पहले एक मैमथ का रिमेन एक्सकेवेट किया गया। ये मैमथ बहुत ही खास लाइनेज का बताया जाता है, जिसके बारे में वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रिमेन उस क्रॉस ब्रीड मैमथ का है, जिसका जन्म टिपिकल मैमथ और वॉली मैमथ से लगभग 42,000 साल पहले हुआ था। इस मैमथ का ये रिमेन मिलना वैज्ञानिकों को मैमथ्स की स्टडी करने और उन्हें समझने में काफी ज्यादा मदद करेगा। नंबर 5, हिस्ट्री ऑफ अल्फाबेट्स रिवील्स। दोस्तों, बोलने की भाषा के बारे में कहा जाता है कि इसका जन्म इंसान के जन्म के साथ ही हो गया था। लेकिन जब लिखने की बात आती है तो इसके लिए कहा जाता है कि आज से लगभग 3800 साल पहले इजिप्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि इजिप्शियंस काफी ज्यादा कल्चरली रिच माने जाते थे। इसीलिए अल्फाबेट्स की उत्पत्ति की जब भी बात निकलती है तब इजिप्शियंस को याद किया जाता है।
लेकिन साल 2004 में आर्कियोलॉजिस्ट ग्लेन शॉर्ट्स द्वारा सीरिया में किए गए एक एक्सकेवेशन के दौरान एक्सकेवेशन साइट से मिले एक शिलालेख ने इन सभी कयासों को आराम दे एक नई बहस चालू कर दी। ग्लेन के मुताबिक इस एक्सकेवेशन साइट में लगभग 4300 वर्ष पूर्व की एक शिला मिली है, जिसमें वर्तमान दौर के अल्फाबेट से मिलती जुलती आकृतियां उकरी हुई हैं। अगर हम ग्लेन की बात को सही मानते हैं तो अल्फाबेट्स की उत्पत्ति इजिप्शियंस द्वारा किए जाने के लगभग 500 साल पहले ही हो गई थी। ग्लेन के द्वारा रिकवर किए गए इस शिलालेख पर जो वर्ड्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर पाए उनमें के, ए, एल और ओ शामिल थे। हालांकि ग्लेन के अलावा कई ऐसे हिस्टोरियंस भी हैं जो उनकी इस थ्योरी को नहीं मानते, वो बस इसे मात्र एक संयोग ही मानते हैं। नंबर 6, सिल्वर प्लेग फाउंड इन फिनलैंड। दोस्तों, फिनलैंड दुनिया का एक ऐसा एरिया है जिसकी ओर लगभग 9000 बीसी के बाद फर्स्ट ग्लेशियर पीरियड के बाद आइस एज के लोगों ने अपने रहने के लिए रुख किया। लेकिन फिनलैंड से जुड़ी हिस्ट्री में बहुत कम ही चीजें देखने को मिलती हैं। पर साल 2013 में फिनलैंड के शहर साउथ करेलिया में एक सिल्वर प्लेग के मिलने से इसकी हिस्ट्री में एक पन्ना और जुड़ गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक ये सिल्वर प्लेग मेरोविंगियन एरा की मानी जा रही है, जो 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक यानी कि वाइकिंग्स एरा तक रही। इस प्लेग के बारे में हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह अभी तक के फिनलैंड के इतिहास में मिला सबसे पुराना आर्टिफाइंड है। इसके मिलने से फिनलैंड ने अपने इतिहास की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। नंबर 7, फॉसिल ऑफ डायनासोर्स फाउंड इन चाइना। दोस्तों, डायनासोर दुनिया में उन फाइंडिंग फैक्ट्स में से हैं जिन्हें नकारना एवं मानना अपने आप में ही अनोखी बात है। लेकिन जब इन दकियानूसी बातों से जुड़ी कोई जीवाश्म या कहीं वैज्ञानिकों द्वारा क्लेम्ड फॉसिल्स को डायनासोर का बताएं तो इन पर यकीन भी होने लगता है। ऐसे कई फॉसिल जमीन में दफन खोजकर्ताओं को मिले हैं जिनको लेकर क्लेम किया गया है कि वो डायनासोर के हैं। ऐसा ही एक फॉसिल पाया गया नॉर्थ वेस्ट चीन स्थित एक पहाड़ की चोटी पर और कहा जा रहा है कि ये फॉसिल प्लांट्स को खाने वाले हर्बीवोर्स यानी कि लंबी गर्दन वाले डायनासोर का है, जो करीब 174 मिलियन साल पहले हमारी धरती पर रहा करते थे। अब ऐसे फाइंड्स को हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री माने या ना माने, इसके अपने अपने आधार हो सकते हैं। नंबर 8, एविडेंस ऑफ ग्रेट फ्लड ऑफ चाइना। एक लंबे समय से जियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि लगभग 5000 साल पहले चीन की येलो रिवर में एक बाढ़ आई थी, जिसका प्रकोप लगभग 2 जनरेशंस तक चला था। इस बाढ़ के प्रकोप ने सालों तक आबादी को पहाड़ों या पहाड़ की चोटियों तक रहने को मजबूर कर दिया था। हालांकि काफी सालों तक इतिहासकार इस बात को सिर्फ एक झूठ या मनगढ़ंत बात ही मानते रहे। लेकिन साल 2016 में उन्हें जाया डायनेस्टी से जुड़ी कुछ कलाकृतियां मिली, जिनसे ये साबित होता है कि ये बाढ़ सच में आई थी, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन इन कलाकृतियों में से इस बाढ़ को लगभग 1920 बीसी का बताया जाता है, जिसके हिसाब से अगर माने तो जाया डायनेस्टी का उद्गम उसके काफी बाद में हुआ था, जितना उसके लिए क्लेम किया जाता है। नंबर 9, नोन हिस्ट्री ऑफ प्री इजिप्शियंस रूलर्स ऑफ 18th डायनेस्टी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने पहले के लोगों के इतिहास को मिटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इतिहास की शुरुआत उन्हीं से हो। इजिप्शियन के 18th डायनेस्टी के रूलर एवाई और हॉरमहेब ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने लगभग 3000 साल पहले उनके पहले के ही फेरोज रूलर्स की हर निशानी को पूरे तरीके से मिटा देने की कोशिश की। इन्होंने पिछले रूलर्स जैसे कि तूतनखामुन से जुड़ी हर चीज को सिरे से मिटा दिया, लेकिन हर मंदिर, हर कॉलोनी जिस पर इनका नाम लिखा हुआ था उसे मिटा दिया। उनके परिवार से जुड़े लोगों तक के नामों को मिटा दिया गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आज भी हम तूतनखामुन के बारे में जानते हैं। नंबर 10, मगडाला स्टोन फाउंड इन इजराइल। दोस्तों, साल 2009 में इजराइल में एक एक्सकेवेशन के दौरान एक पत्थर मिला जिस पर सेकंड टेंपल की आकृतियां उकरी हुई थी। इस पत्थर को लेकर कहा गया कि इस पत्थर पर आकृतियों को उकेरने का काम 20 बीसी में शुरू किया गया था, जो जाकर 70 बीसी में खत्म हुआ। इसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे बनाने वाले ने इसको तब बनाया जब रोमन एम्पायर द्वारा सेकंड टेंपल को तोड़ा नहीं गया था। आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस पत्थर पर उकेरी गई कलाकृतियां उसी समय की हैं जब सेकंड टेंपल खड़ा हुआ था। इस पत्थर पर फेमस टेंपल मेनोरा की भी आकृतियां उभरी हुई हैं। इजराइल से जुड़े इस आर्टिफाइंड्स ने इजराइल और ज्यूइश के इतिहास में 4 चांद लगा दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।